मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 19वां और उसकी 25 से 26 आयत तक मुबशरीन उसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यूहन्ना की अंजील और उसका 19वां और उसकी 26 से 27 आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत, खुदा का शुक्र हो। यहां पर तीसरा कलमा है और ये कलमा जो है ये हमें ये बताता है कि यीशु मसीह को अपनी मां की कितनी फिक्र है। सलीब के ऊपर भी उनको अपनी मां की फिक्र है और मां से कहने लगे, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और उस शागिर्द से भी कहने लगे जो मोहब्बत का शागिर्द है, उससे कहने लगे कि देख तेरी मां ये है। और आज हम सारे पूरी दुनिया के अंदर मदर्स डे बनाया जा रहा है और यहां पर मुकद्दसा मां मरियम जो मुकद्दस है, जो पाक है, और उसका बेटा जो है वो सलीब पर है और वो बहुत परेशानी की हालत में, दुखी हालत में अपने बेटे को सलीब के ऊपर देख रही है। उस मां के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका बेटा पाक है, जो कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और यीशु मसीह को भी अपनी मां की फिक्र है कि मेरी मां इस दुख के अंदर है, इस तकलीफ के अंदर है, सदमे के अंदर है और उसने अपनी मां अपने उस शागिर्द के हवाले की जिससे वो मोहब्बत रखता था। और शागिर्द उसे क्या अपने साथ ले गया। और आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को साथ लेकर चर्च में आई है। कितने बच्चे हैं जो अपनी माओ को खुदा की हजूरी में लेकर आए हैं। कितनी बेटियां हैं जो अपनी मां को और अपने बाप को अपने साथ लेकर चर्च में आए हैं। यहां पर भी एक बाप है जिसको हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आज बाप से मुलाकात का दिन है। हम बाप से मिलते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को अपने आसमानी बाप के पास लाए। हादसा यही है कि माँ बाप की इज्जत करना बच्चे भूल गए। ये वो मां है जिसने 9 महीने अपने कोख के अंदर रखा है, अपने पेट के अंदर रखा है और तकलीफें झेली है। आज हम सब मदर डे बना रहे हैं और यहां पर
खुदा का कलाम हमें अपनी मां की इज्जत के बारे में हमें बताता है। और आज उस मां का क्या हाल है जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा। कभी ब्लड की कमी हो जाती, जब से उम्मीद शुरू होती है तो मां की जान खतरे में आ जाती है। माएं जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझती हैं। और कभी ब्लड की कमी हो जाती है, कभी शुगर की, कभी ब्लड प्रेशर की, तो वो दर्दों को झेल रही होती है। मां के पेट के अंदर भी बच्चा जब आता है तो वो उसको चैन से ना सोने देता है, ना बैठने देता है। मुश्किल में मां आई होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोख के अंदर उस बेटे को सेफ रखती है ताकि ये सेफ रहे, इसको कुछ नुकसान ना हो। फिर वो बच्चा जब मंजरियां पर आ जाता है, उसकी पैदाइश हो जाती है, या तो मां का बड़ा ऑपरेशन होता है तो या छोटा ऑपरेशन। दुख मां नहीं सहने हैं। आज भी जो बच्चे हैं अपनी मां और अपने बाप का क्या हाल कर रहे हैं। मां को कहते हैं कि तुझे क्या पता, मैं जानता हूं सब कुछ। मां फिर भी मां होती है और फिर भी अपने बच्चे को गले से लगाती है। बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने मां बाप को धिक्के मारते हैं, मां को आगे से टोक देते हैं। ये वो मां है जिसने सिखाया है, ये वो मां है जिसने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा और खुद दुखों से गुजरी है। तो जब पैदा हुआ है तो फिर भी मां चैन के अंदर नहीं है, रातों को जागती है, उसे नींद नहीं आती आपकी आवाज सुनकर, और खुद वो उस गीले पर पड़ जाती है और आपको सूखे में डाल देती है ताकि आप आराम करें, आपको नींद आ जाए, आप खामोश हो जाए। फिर जब उस मां को आराम की जरूरत होती है तो फिर हम उसको कैसा आराम देते हैं। बहुत सी माएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों के हाथों से दुख उठा रहे, परेशान है, बच्चे निशावर हैं, बच्चे नशा करते हैं, बच्चियां जो हैं वो मां बाप की इज्जत नहीं करती, मां बाप को धिक्के देती हैं। ये वो मां है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा। ये वो मां है जिसने आपके साथ रातें काटी हैं, और हम बड़े भी हो जाते हैं तो फिर भी वो चैन से नहीं सोती। एक मां है जिसका ध्यान जो है वो दरवाजे की तरफ लगा होता है कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, जिस तरह का मर्जी क्यों ना बेटा हो, पर वो उसकी मां है और उसने उसको जन्म दिया।